अस्सलाम वालेकुम। एज़ यू नो कि पिछली वीडियो में हमने जो है वो वर्ड पढ़ा था और फिर वर्ड की हैश टाइप्स पढ़ाई थी हमने। तो आज हम जो है वो फ्रेज़ पढ़ाएंगे कि फ्रेज़ क्या है। तो देखिए वर्ड्स जो था ना, वर्ड में और फ्रेज़ में ये फ़र्क है कि वर्ड पर जो था जो कि लेटर कम्बिनेशन होते हैं और फिर वो हमें जो है माना देता है, लेकिन फ्रेज़ जो है ना इन पर जो है वो वर्ड्स की कम्बिनेशन होती है और वो हमें माना भी देता है, लेकिन वो हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता है। क्या होता है फ्रेज़? फ्रेज़ हमारे पास वो है जो एक वर्ड्स की कम्बिनेशन हो और वो हमें माना भी दे लेकिन कंप्लीट सेंस ना दे। और कंप्लीट सेंस क्यों ना दे? क्योंकि इनमें जो है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है। अगर यहाँ पर हम लिख लें कि फ्रेज़ क्या होता है, तो हम लिखते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ वर्ड that give us a meaning that give us a meaning that give us a meaning but not complete sense। लेकिन वो हमें जो है वो एक कंप्लीट सेंस ना दे। और कंप्लीट सेंस क्यों ना दे? बट नॉट कंप्लीट सेंस। देखिए फ्रेज़ हमारे पास वो होता है, एक बार फिर मैं आपको पढ़ाऊँ, जो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड होते हैं और हमें माना भी दे लेकिन वो हमें कंप्लीट सेंस ना दे, तो उसको हम जो फ्रेज़ कहते हैं। तो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट गिव अस अ मीनिंग बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज़। और क्यों नहीं दे? क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते। अब हम बात आते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। बात आती है कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं। देखिए डूयर ऑफ डिस्क्राइबर ऑफ द एक्शन इट्स कॉल्ड सेंटेंस इट एंड इट गिव आंसर ऑफ द थ्री क्वेश्चन हु, हुज, होम, इट्स कॉल्ड सब्जेक्ट। जैसे कि हम उर्दू में वो ये कि वो एक जुमले में जो है काम करने वाले वर्ड्स को हम क्या कह सकते हैं? हम सब्जेक्ट कह सकते हैं। और ये भी हम कह सकते हैं कि जो ये भी हम साथ में इनके कहेंगे कि जब एक थ्री क्वेश्चन के हमारे पास जो है वो सवाल दे रहे तो उसको हम फिर भी सब्जेक्ट कहते हैं। जैसा कि हुज, होम एंड हु का जो है क्वेश्चन का जो है हमें आंसर दे रहे तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जहाँ पर मैं लिखता हूँ कि डूयर ऑफ डिस्क्राइबर of the action describer of the action, यहाँ पर लिखते हैं of a action, do you have describer of the action and its give answer of three question, three queries, three question, otherwise three question such as that's who, whose, whom, who gave answer of the three questions, it's called subject। Are you अब तुम्हें समझ आ गया कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट हम उसको कहते हैं कि एक सेंटेंस में जो वर्ड काम कर ले, मतलब जिसकी तरफ काम करने की इशारा हो, तो उसको हम जो है वो सब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा टॉपिक हमारे पास है कि क्या है दूसरा टॉपिक का? प्रेडिकेट। कि प्रेडिकेट क्या है हमारे पास? प्रेडिकेट हमारे पास क्या होते हैं? देखिए प्रेडिकेट में आपको पहले ही बताऊँ कि टोटल इन्फॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट। कि जो सारी मालूमात सब्जेक्ट के बारे में हो, जो सारी मालूमात हो, तो उसको हम जो वो प्रेडिकेट कह सकते हैं। मतलब जब कहीं भी जो है वो सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन आती है, मालूमात आती है, तो उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो ये प्रेडिकेट है हमारे पास। जैसे कि हम आपको बताएं कि तो लिख लिए यहाँ पर कि टोटल इन्फॉर्मेशन about total information about subject
टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जैसा कि हम कहते हैं कि व्हाट द सब्जेक्ट डू, व्हाट द सब्जेक्ट, जैसा कि हम कहेंगे यहाँ पर व्हाट द सब्जेक्ट के सब्जेक्ट क्या है, ये हमारे प्रेडिकेट्स आ गया हमारे पास कि व्हाट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ये सब जो है इसको हम प्रेडिकेट कह सकते हैं। द सब्जेक्ट, व्हेन द सब्जेक्ट, वेयर द सब्जेक्ट, वेयर द सब्जेक्ट, व्हेन द सब्जेक्ट, ये सारे मालूमात जो सब्जेक्ट के बारे में हमें दे उसको हम क्या कह सकते हैं, उनको हम प्रेडिकेट कहते हैं। समझ आइए आपको ना कि प्रेडिकेट किसको कहते हैं, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, और साथ में हमने जो पहले बता दिया फ्रेज किसको कहते हैं, ये समझ आ गई आपको। अब हम जो है वो चलते हैं क्लास की तरफ। ये रफ करता हूँ, फिर क्लास आपको बताऊंगा कि क्लास क्या है, क्लास क्या है। तो पहले मैं इनको रफ करता हूँ। ये अब क्लास हमारे पास क्या है, तो क्लास देखिए कि द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट कंटेन ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लास। मतलब ये है कि वो जो एक अल्फाज का मजमूआ जो कि सिर्फ एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल हो। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर किस तरह मुश्तमिल हो, मिसाल के तौर पर हम लिखे, सबसे पहले मैं डिफिनेशन लिखता हूँ इनकी कि द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड, द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड that contain only one subject plus predicate। ओके कि वो वर्ड्स का मजमूआ जो कि सिर्फ मुश्तमिल होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर। आप ज़हन में सवाल ये पैदा हो रहा है कि कैसा जो है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर एक जुमला जो है वो मुश्तमिल होता है। तो मिसाल के तौर पर हम अगर ले ले तो जी शी स्लीप, देखिए ये सिर्फ जो है वो शी स्लीप, ही गो, देखिए सिर्फ सब्जेक्ट पर मुश्तमिल है ना, ही गो, और इस साथ में जो है वो सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो क्लास हमारे पास वो है कि जो सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्लास कह सकते हैं। तो इसकी हमारे पास जो है वो दो तरह की किस्म है, एक हमारे पास है वो इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरा हमारे पास है डिपेंडेंट क्लास। तो मैं इनको रफ करता हुआ अभी। इंडिपेंडेंट क्लास देखिए ये हमारे पास वो क्लास होता है जिसमें कैपेबिलिटी होती है, वो सलाहियत होती है जो अपने माने को जो है वो कंप्लीट कर ले। अब किस तरह जो है इन पर जो है वो कैपेबिलिटी होती है, मतलब अगर पहले मैं इनकी डिफिनेशन लिखता हूँ फिर आपको मिसाल से वाजी कर लूँगा। पहले यहाँ पर हम डिफिनेशन लिखते हैं कि द टाइप ऑफ क्लास which has capability to complete has many। अब मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लिख ले तो ये आई है कि ए जी, मतलब जिसमें जो है वो कैपेबिलिटी होती है, इसने अपने माने को मुकर, मैं कह रहा हूँ कि मैंने आई गॉट फर्स्ट पोजीशन। देखिए इनने अपना माना जो है वो कंप्लीट किया ना, कुछ जहमत तो नहीं हो रही यहाँ पर कि कुछ सवाल भी नहीं पड़ रहा। मैं कह रहा हूँ कि आई गॉट फर्स्ट पोजीशन, सॉरी कंप्लीट मैंने कहा पर लिखा आई गॉट फर्स्ट पोजीशन। तो इन्होंने जो है वो अपना माना जो है वो कंप्लीट, हाँ ये हमसे जो है ये सवाल की कुछ गुंजाइश यहाँ पर नहीं देते, ये कि साफ से इन्होंने जो है अपना माना जो है कंप्लीट करे कि आई गॉट फर्स्ट पोजीशन, मैंने अपना जो मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो इन्होंने इंडिपेंडेंट क्लास में जो है क्या है कि जो सेंटेंस अपनी माने को जो है वो कंप्लीट कर ले तो उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। और डिपेंडेंट क्लास क्या है हमारे पास, जो कि वो एक सवाल पर डिपेंड होता है, मतलब इनके नाम से जाहिर है वो कि जो डिपेंड होता है। डिपेंडेंट क्लास मतलब ये है कि द टाइप्स ऑफ क्लास the type of class
in which has cannot complete its meaning by itself, जो कि ये हमारे पास टैब्स का डिपेंड क्लास की वो टैब्स है जो अपनी मानी को कंप्लीट ना कर सके। मतलब एक सवाल उन पर पैदा हो जाए कि मैं अब आपको अगर मिसाल से मैं आपको बता दूं, मिसाल के तौर पर देन आई वेटेड इन बस स्टॉप। देखिए यहाँ पर कुछ सवाल पैदा हो रहे थे ना कि मैं कह रहा हूँ कि दिन उसके बाद, आपके ज़हन में ये सर कि उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले कुछ हो रहा था ना, कि अब मैं कह रहा हूँ कि दिन आई वेटेड एंड बस स्टॉप, फिर मैंने जो है वो इंतज़ार किया बस स्टॉप पर। कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं ना कि पहले क्या हो रहा था, पहले आप लड़ाई की या कुछ और रहा था कि फिर आप इंतज़ार कर रहे थे। तो जैसा जब सवाल पैदा हो जाए और अपनी मानी को कंप्लीट ना कर ले तो उनको हम जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं। और जो सब्जेक्ट जो सेंटेंस अपनी मानी को कंप्लीट कर ले, मतलब सवाल पर जो गुंजाइश नहीं है, तो उनको हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, उनको हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। क्लास किसको कहते हैं वो भी नहीं मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। और जिस तरह हमने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि हम 2 वीडियोस या 3 वीडियोस के बाद पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट कर लेंगे, तो मैं आपको फिर आज भी बता रहा हूँ कि 2 वीडियो और लग जाएगी बेसिक से, फिर इंशाल्लाह हम जो पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ चलेंगे कि नाउन क्या है और फिर प्रोनाउन जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है इंशाल्लाह हम ये पढ़ेंगे। और फिर उनके बाद जो है वो हम टेंसेस की तरफ जाएंगे। तो मेरे अल्लाह हाफिज़।